हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आपको सारे टॉपिक्स ठीक से समझ में आ रहे होंगे। जब भी आपको डाउट है आप वापस से वीडियोस को फिर से देखो, बार बार समझो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो। ओके, मैं आपको बहुत ही धीरे से अच्छे से हर एक टर्म समझा रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, ताकि आगे जब हम बढ़ते जाएं तो आपको कोई भी डाउट ना आ रहे। नहीं तो अगर आप पिछला कुछ समझे नहीं हो तो आगे सब मुश्किल होगा, आपको हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। फिर ये आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत ही मुश्किल जाएगा फिर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है। ओके, तो रिवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है आपको। ओके, हर एक चीज़ बारीकी से समझना है। तो फर्स्ट इसका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन, क्यों किया जाता है रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज डन to know the increase or decrease in the value of assets and liabilities up to the date of change in profit sharing ratio or reconstitution of partnership. Okay, it is done by old partners. So revaluation, आपको मैं जस्ट पहले बताया था कि किसी भी एसेट्स को रिवैल्यू करना किस डेट पे, जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है तब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यू किया जाता है, ताकि उनका करंट पोजीशन, करंट रेट पता चले कि उसमें वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ओके, सो मेन पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन इज टू नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो रिवैल्यूएशन का मोटिव समझ में आ गया आपको कि क्यों किया जाता है, ओके, और कब किया जाता है। अब कौन करेगा इसे? सो इट इज़ डन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे। ओके, इसमें न्यू पार्टनर्स का कोई भी रोल नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, सो इट इज़ डन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओके, करेक्ट है यहाँ तक। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के? इसका जर्नल एंट्री इफेक्ट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सो जर्नल एंट्री इफेक्ट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर रिवैल्यूएशन के समय एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा निकली तो फिर जर्नल एंट्री में क्या इफेक्ट होगा? देखो, इतना आपको हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रखना है कि एसेट्स की वैल्यू जब भी इंक्रीज होती है तो एसेट्स डेबिट ही होता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एसेट्स की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी जर्नल एंट्री में, वो उसका जो है एंट्री डेबिट साइड होगा। ओके, सो एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये जर्नल एंट्री हुई कब? जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो। ओके, तो रिवैल्यूएशन के समय ये जर्नल एंट्री होगी। ओके, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है? आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान दे लो कि एसेट्स जो है इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिख दिए, तो क्रेडिट तो रिवैल्यूएशन ही होना है। ओके, रिवैल्यूएशन पे। एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, उल्टा करना है। एसेट्स जब भी इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, तो डेबिट साइड क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड विद एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड एंड एसेट्स अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, ये हो गया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स की जर्नल एंट्री। नाउ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज शो हो रहा है रिवैल्यूएशन में तो क्या होगा? जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो मैंने आपको क्या बताया, क्रेडिट होता है। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, कोई भी जर्नल एंट्री हो, सिर्फ रिवैल्यूएशन नहीं, कहीं भी यूनिवर्सल एंट्री, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होनी है तो वो क्रेडिट होगा। ओके, और अभी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड लाइबिलिटीज अकाउंट इज क्रेडिटेड। नाउ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अब उल्टा करना है।
जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो यूनिवर्सल रूल डेबिट करना है. ओके, सो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड. ओके, नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसका मीनिंग पहले समझ लो. ऐसे एसेट्स जिसकी एंट्री नहीं हुई थी उसको अब रिवैल्यूएशन के समय एंट्री करना है. ओके, ऐसे एसेट्स जिसकी एंट्री नहीं हुई, सपोज बैलेंस शीट में भूल गए हम एंट्री करना किसी एसेट्स की, तो रिवैल्यूएशन के समय वो पकड़ में आया कि भाई हमने ऐसे एसेट्स की तो एंट्री ही नहीं की है, तो ऐसे एसेट्स की फिर से एंट्री करना है. तो एंट्री करना है मतलब क्या हो रहा है, उसको क्रिएट कर रहे हैं, एक नया एसेट्स लेके आ रहे हैं, यानी कि जो भी एसेट्स इंक्रीज होता है वही इसमें रूल लगेगा. एक नया एसेट्स लेके आ गए. ओके, नए एसेट्स की एंट्री हो रही है, तो वही लॉजिक लगाना है जो इंक्रीज ऑफ एसेट्स में आप करते हो, यानी कि डेबिट करना है एसेट्स अकाउंट और क्रेडिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को. ओके, क्लियर है. नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसमें भी वही लॉजिक लगाना है. एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लाइबिलिटी भूल गए थे हम, तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इंक्रीज वाली रूल लगाना है आपको. सो लाइबिलिटीज़ अकाउंट को क्रिएट करना है और डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. समझ में आता जा रहा है. अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, आपने एंट्री कर दिया डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो क्या होगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, कैसे समझोगे प्रॉफिट है कैसे समझोगे लॉस है. तो 7 पॉइंट, इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड देन इट इज़ अ गेन ऑन रिवैल्यूएशन. ओके, सो अभी जब हम फॉर्मेट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा अच्छे से. ओके, सो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है. अब देखो कई स्टूडेंट ऐसे जो यहीं पे अटक जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे फिर से क्या क्रेडिट हो गया डेबिट हो गया. तो देखो जब भी ऐसा कुछ और फर्स्ट टाइम को ऐसे इंस्टेंस देख रहे हो, क्योंकि हर समय आपको लिख के नहीं आएगा ट्रांजैक्शंस. फॉर प्रोफेशनल नॉलेज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली वाई दिस हैपन्स, क्यों क्रेडिट हो रहा है क्यों डेबिट हो रहा है. तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन से फ़ायदा हुआ मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, जब भी प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बढ़ता है. पार्ट इसलिए मैंने वॉलेट वर्ड यूज़ किया है. प्रॉफिट बढ़ा, जेब में पैसे आए, कैपिटल क्या होगा, वॉलेट क्या होगा, बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल इंक्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, वही लाइबिलिटी वाली रूल लगती है. तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, उसे क्रेडिट किया जाता है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वही रूल लगाना है, जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करोगे तो उसे क्रेडिट करना है. तो डेबिट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन. ओके, नाउ 8 पॉइंट, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड देन इट इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. अब लॉस है यानी कि पार्टनर्स का वॉलेट कम होगा, कैपिटल कम करना है, जब भी कम करना है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, तो ये लॉजिक समझ में आ गया अच्छे से. ठीक है, तो ये बेसिक एकदम आपको कॉन्सेप्ट समझ के रखना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, आपको बिल्कुल फॉर्मेट को रटना नहीं है. कई स्टूडेंट्स ऐसे रट लेते हैं, फिर वो सब कंफ्यूज होते हैं, रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन सब में वो कंफ्यूज होते रहते हैं और ये कन्फ्यूजन उनका लाइफ टाइम चलता रहता है. ओके, फिर ये सब्जेक्ट उनके लिए बहुत ही हैवी लगता है. तो आपको कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है, टर्म्स कॉन्सेप्ट, क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ हर एक एंट्रीज पे. ओके, तो समझ में आ गया ये. अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, तो अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट. अकाउंट है तो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, दिस इज डेबिट साइड दिस इज क्रेडिट साइड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से. बाई एसेट्स. ओके, तो ये इंक्रीज इन वैल्यू, जो भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है वो लिखेंगे बाई एसेट्स, इसकी एंट्री हुई. ओके, सो डेबिट साइड डिक्रीज. ओके, टू एसेट्स डिक्रीज वैल्यू, एसेट्स की अगर वैल्यू डिक्रीज शो हो रही है रिवैल्यूएशन में तो डेबिट साइड आएगा, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है रिवैल्यूएशन में तो क्रेडिट साइड आएगा. ओके, देन लाइबिलिटीज़. बाय लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज है तो क्रेडिट साइड है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज है तो डेबिट साइड है.
ओके, जस्ट आपने भी जर्नल एंट्री देखा, उससे आप लेजर में कैसे कन्वर्ट करते हो आपको आता है अच्छे से। ओके, तो ये हो गया। देन बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसको मैंने बोला था कि इंक्रीज वैल्यू जैसा ही आपको कंसिडर करना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अनरिकॉर्ड एसेट्स मतलब आप नए एसेट्स को, एक एसेट्स को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी कि क्रिएट कर रहे हो एक एसेट्स। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज इन वैल्यू वाली रूल लग गया, तो इसलिए बाय अनरिकॉर्ड एसेट्स। देन फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज डेबिट साइड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ओके, नाउ डेबिट में देखो एक चीज़ की एंट्री है टू कैश और बैंक, या तो कैश लिखोगे या बैंक लिखोगे। फॉर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। ओके, सो टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, तो उसके लिए टू कैश या फिर बैंक। ओके, अगर पार्टनर को दिया गया है, पार्टनर ने बियर किया है, ये भी मैं क्लियर करूंगा आपको बाद में जब रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन रेम्युनरेशन। ओके, तो ये तो हो गई पूरी एंट्री। अब जो डिफरेंस आएगा, क्रेडिट साइड टोटल किए, डेबिट साइड टोटल किए, जैसा आप अकाउंट में करते हो, लेजर में करते हो। अब क्रेडिट टोटल किए, इसकी वैल्यू ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो इट विल क्रिएट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, इट विल क्रिएट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कैसे हुआ है, कैसे समझ में आएगा कि ये प्रॉफिट हो गया? देखो, जो क्रेडिट साइड है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ओके, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है मतलब क्या हो रहा है, पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है। कैसे फ़ायदा हो रहा है, देखो क्रेडिट साइड में हम क्या क्या लिखे हैं, जिससे पार्टनरशिप फर्म को फ़ायदा है, वही वही एंट्रीज यहाँ पे आई है। बेसिक उसको कॉन्सेप्ट को समझो क्या है। देखो, बाई एसेट्स इंक्रीज वैल्यू लिखा गया है, यानी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने क्या है, फ़ायदा है। जितने भी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वो सब रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में आई हैं। देखो, बाई एसेट्स इंक्रीज वैल्यू है, ये लिख दिए। देन बाई लाइबिलिटीज़ डिक्रीज वैल्यू, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो गई, यानी बर्डन कम हो गया। ठीक है, देन अनरिकॉर्ड एसेट्स, एक एसेट्स की एंट्री हुई है, तो ये सब फायदे वाली चीज़ें हैं। और डेबिट साइड देखो, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ओके, फिर लाइबिलिटीज़ बढ़ गया, तो ये सब पैसा जाने वाली एंट्रीज है। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज़, एक लाइबिलिटी और रिकॉर्ड कर दिए, और बर्डन आ गया। फिर पैसा पे कर रहे हैं फॉर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, आउटगोइंग है। ओके, तो ये सब चीज़ें आउटगोइंग है और ये इनकमिंग है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये फ़ायदे वाली चीज़ें, ये घाटे वाली चीज़ें हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है ये बेसिक आपको समझने के लिए क्यों रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड लिख दिए, और इसका उल्टा डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो इट विल क्रिएट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, ये जो है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। समझ में आ गया ये?